नमस्कार दोस्तों आज हम क्रियात्मक समूह से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पहला सवाल दे रखा है ये CH3 CH2 CH2OH। दोस्तों हम लोग इस समय नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हम लोग का क्रियात्मक समूह जुड़ा है। क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलेगा। दोस्तों हम लोग इधर एक काउंट कर लेते हैं, ये 2 ये 3 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोगों का कोई भी प्रतिस्थापी नहीं आया है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, कोई रिंग भी नहीं बन रहा है तो उसका भी नहीं नाम लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रोप लिख लेंगे। प्रोप लिख लिए दोस्तों। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर N लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे N का E को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ पर एल्कोहल क्रियात्मक समूह है तो एल्कोहल क्रियात्मक समूह आने पर हम लोगों का उसमें O आएगा इसलिए हम लोग E को हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक नंबर पर जुड़ा है तो हम लोग इसको 1 ऑल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोपेनॉल PROPANOL प्रोपेनॉल हो जाएगा दोस्तों। दोनों में से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आइए दोस्तों दूसरा नंबर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या है कि ये क्रियात्मक समूह को ध्यान देना है, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए इसलिए हम लोग यहाँ से 1 2 3 और ये 4। दोस्तों हम लोगों का कोई प्रतिस्थापी नहीं है या ना ही रिंग बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का संख्या 4 होने पर हम लोग ब्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ब्यूट कार्बन कार्बन दोस्तों देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है, कितने नंबर पे आया है, 1 और 2 के बीच में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2 इन। दोस्तों ENE के E को नहीं लिखेंगे हम लोग, वो यहाँ पर क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग का O आने वाला है और हम लोग यहाँ पर 1 ऑल लिख देंगे तो हम लोग का हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दे रखा है और यहाँ पर क्रियात्मक समूह दे रखा है। तो दोस्तों जब एक ही कार्बन श्रृंखला में हम लोग का डबल बॉन्ड भी हो और क्रियात्मक समूह भी हो तो हम लोग क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते हैं और इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 ये 3 और ये 4। दोस्तों हम लोग 4 कार्बन है, फिर से हम लोग ब्यूट शब्द का प्रयोग करेंगे, ब्यूट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आया है तो हम लोग यहाँ पर 3 इन लिख लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 3 इन लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 रहेगा, सॉरी, यहाँ पर हम लोग 3 इन लिख लेंगे, 3 इन। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 1 ऑल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में हम लोगों का ये डबल बॉन्ड 2 जगह दिया है और ये क्रियात्मक समूह दिया है इसलिए हम लोग क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन है। दोस्तों 7 कार्बन आने पर हम लोग हेप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, हेप्ट लिख लिए। दोस्तों ये डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया है तो हम लोग का 2 नंबर पे आया है और ये 5 नंबर पे आया है। हम लोग छोटे वाला को लेते हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डैश दे करके 2,5 यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम लोग डाई, क्योंकि एक ये क्रियात्मक समूह बोल रहे हैं दोस्तों, ये डबल बॉन्ड जो है ये 2 बार आया है इसलिए डाई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और डबल बॉन्ड आने पर हम लोग इन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 1 ऑल लिखेंगे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। दोस्तों ये 5 नंबर सवाल में हम लोग फिर से ऐसे ही करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6 और ये 7। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का डबल बॉन्ड भी दे रखा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दे रखा है तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड लिखते हैं फिर ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन का संख्या 7 होने पर हम लोग हेप्ट लिखेंगे तो हेप्ट हो गया। इसके बाद डबल बॉन्ड आ रखा है दोस्तों हम लोग का 4 नंबर पे, 4 और 5 के बीच है तो 4 लिखेंगे। ये हम लोग का 4 इन और उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पर 2 आइन। YNE के E को नहीं लिखेंगे दोस्तों क्योंकि हम लोग का O आने वाला है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 ऑल। तो दोस्तों हम लोग ये देखे हैं। इसके बाद हम लोगों का एक ये एल्डिहाइड समूह से संबंधित है, आइए इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग ये क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4। दोस्तों ध्यान देना है, अगर क्रियात्मक समूह
में कार्बन उपस्थित है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर काउंट कर लिए, तो ये हम लोगों का 4 हो गया। तो 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम लोग एन लिखते हैं। और ये एल्डिहाइड समूह में ए आने वाला है तो हम लोग यहाँ पर एल लिख लेंगे, तो हम लोगों का ब्यूटेनल हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ब्यूट एन 1 अल, तो ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं या ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगला हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हम लोगों का 2 जगह दिया हुआ है ये OH क्रियात्मक समूह, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। दोस्तों इस बार ध्यान देना है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। पेंट शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों, पेंट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लिख लेंगे। दोस्तों हम फिर से ANE के ई को नहीं लिख रहे हैं, इस बार हम लोग का 2 बार आया है क्रियात्मक समूह, तो हम लोग का 1 और 2 नंबर पे आया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, फिर लिखेंगे दोस्तों हम लोग डाई और OL के लिए ऑल लिखेंगे। आइए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो ये आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। आइए अब हम लोग आगे वाला सवाल देख लेते हैं, ये 8 नंबर। दोस्तों यहाँ भी हम लोगों का देखिए यहाँ 3 बार आया है, तो दोस्तों इधर से गिनेंगे तो हम लोगों का OH क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलेगा, इधर से गिनेंगे तो ये काउंटिंग ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। दोस्तों 4 कार्बन है तो हम लोग ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे और कहाँ कहाँ पर आया है उसको दिखा देंगे। तो 1 नंबर पर आया है, फिर 2 नंबर पे आया है और फिर दोस्तों हम लोग का 4 नंबर पे आया है। तो 1, 2, 4 उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्राई और दोस्तों OL लिख लेंगे, ऑल। आइए दोस्तों हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का एक और सवाल है, इधर हम लोगों का क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो हम लोग इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 और ये 7 है। दोस्तों टोटल 7 कार्बन है इसलिए हम लोग हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दे रखा है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी। डबल बॉन्ड हम लोग का 4 और 5 कार्बन के बीच में आया है इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 इन लिखेंगे, ENE के ई को नहीं लिखेंगे। फिर से यहाँ पर हम लोग ये 2 आइन लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2 YN, ई के ई को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग का ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह में AL आने वाला है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 अल। धन्यवाद दोस्तों।